हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज के लेक्चर में OM-DM रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसको बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एक ही बार में स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे और वहीं पर निगेटिव वाले हिस्से को जोड़ देंगे। ठीक है, ज़रा देखिए ध्यान से, ये टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैकेनिज्म समझाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम बताएंगे कि रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले OM-DM का रिएजेंट हम लिखते हैं। देखिए, अगर हम रिएजेंट की बात करें तो अगर तीर के ऊपर आपको दिखता है मरकरी एसीटेट यानी HgOAc का ट्वाइस और वाटर दिखता है और साथ में NaBH4 दिखता है, अगर ये दिखता है तो हम कहेंगे रिएक्शन है OM-DM और इसके अंदर एल्कोहल बनता है, दारू बनता है बिना रीअरेंज कराए। मतलब इसमें यह है कि बिना रीअरेंजमेंट कराए अगर दारू अपने को बनाना है ना तो हम OM-DM मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए रीअरेंज तो समझ में आ गया। अच्छा, इसमें क्या बात ध्यान रखनी थी कि बिना रीअरेंजमेंट कराए यहाँ पर दारू बनाना होता है, तो क्या रीअरेंजमेंट यहाँ पर होता है? तो कहेंगे कि नहीं, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि एक ही बार में स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे, जहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहीं पर लिया के हम OH- को जोड़ देंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए, बाद में हम देखेंगे लेकिन फिर भी आप देखिए, इस रिएक्शन से आपको H+ मिलेगा और OH- मिलेगा, ये दो हिस्से मिलेंगे। H+ की बात करें तो NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड H+ प्रोवाइड करेगा। वाटर की बात करें, अरे OH- की बात करें तो वाटर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा रिएक्शन देख लीजिए, फिर इसके पॉइंट्स को हम लिखवाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके सामने था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएजेंट आपको दिखा मरकरी एसीटेट, वाटर और सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक ही बार में स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। आप सभी लोगों को हम इतना सिखा चुके हैं कि स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा। ठीक है, अब आप बताइए A की B पर, तो आप कहेंगे A पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, यानी कि CH3 CH CH2, यहाँ से आपने क्या किया है, H+ को जोड़ा ना, तो H+ को जोड़ेंगे तभी तो कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर कार्बोकेटायन बना और यहाँ पर आपने H को जोड़ दिया। बात समझ में आई? इसके बाद आपको रीअरेंज नहीं कराना है, OH- को जोड़िए। कहाँ पर जोड़ेंगे? तो इस वाली पोजीशन पर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CHOH और ये बन जाएगा CH3। बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे कि इसमें कौन सा पहाड़ है, ये तो हम आराम से कर लिए होते। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन लोग। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया ना, थोड़ा वीडियो पॉज करके फट से कॉपी कर लिया करिए। ठीक है, अब आगे देखिए, हमारे पास है CH3 CH और ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा। आपने यही सब रिएजेंट यूज़ किया है। ठीक है, मरकरी एसीटेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये यूज़ किया। एक ही बार में अपने को स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। आप बताइए A पर बनेगा कि B पर बनेगा? तो आपको पता है कि A पर बनेगा तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। ज़रा देखिए, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे प्लस यहाँ हाइड्रोजन प्लस यहाँ जोड़ेंगे हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन होगा प्लस, तो ये अल्फा पोजीशन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2। लेकिन जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ज़रा देखिए, तो CH3 CH CH3 और यहाँ पर आपने जोड़ दिया, इस वाली पोजीशन पर जोड़ दिया हाइड्रोजन। क्या जोड़ा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। इतना बन गया। इस वाली पोजीशन पर कार्बोकेटायन और यहाँ पर आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया है। इसके बाद किसकी बारी आती है? OH- की। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा? इस वाली पोजीशन पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? CH3 CH, ये बन जाएगा CH3 CH और ये बन गया CH3। इस वाली पोजीशन पर हम OH- को जोड़ देंगे, यानी कि ये OH बन गया और ये बन गया आपका स्टेबल, मतलब
मेजर प्रोडक्ट, आप ये बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, आप कहेंगे कि सर रीअरेंज करा सकते थे, बट अपने को रीअरेंज तो कराना नहीं है क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देते हैं। पहले इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना, पहले ध्यान रखिए। देखिए जैसे अगर मान लीजिए पीएच है, CH है, CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 नज़र आया, फिर आपने ये रिएजेंट ले लिया। अब स्टेबल कार्बोकेटायन बनाइए, PH CH CH3 CH, और आपको पता है कि यहाँ पर जोड़ देंगे हाइड्रोजन और इस वाली पोजीशन पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। तो ये तो बन गया क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले किसकी हेल्प ली गई है, हाइड्रोजन की। इसके बाद हम लोग OH माइनस जोड़ेंगे, तो OH माइनस किस वाली पोजीशन पर जोड़ेंगे, इस वाली पोजीशन पर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH CH, और ये बन जाएगा CH3। यहाँ से CH, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH, और यहाँ से है आपका CH3, और ये आपका बन गया मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एक ही बार में जहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उसी जगह पर हम निगेटिव वाले हिस्से को जोड़ देंगे, ठीक है। आपको ये हमने बताया कि H प्लस कहाँ से मिलेगा, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4 से मिलेगा, और H2O से क्या मिलेगा, OH माइनस, ठीक है। तो H2O से हमको क्या मिला है, OH माइनस। तो H2O की जगह और भी कोई चीज़ दिया हो सकता है, जैसे अगर बात करें H2O से हमको क्या मिला है, तो कहेंगे OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या D2O दे सकता है, बिल्कुल, तो OD माइनस। अगर हम बात करें क्या ETOH दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, तो ETO माइनस। क्या यहाँ पर रिंग ऐसे करके OH दे सकता है, बिल्कुल, तो यहाँ पर कहेंगे रिंग, और यहाँ पर O माइनस, ठीक है। ये आप जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे, OH की जगह पर, तो भी आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो लेकिन बात ये है कि इस रिएजेंट के अंदर, मतलब इसके अंदर आपको H2O ही दिखेगा। हम आपसे ये करें कि अगर उसकी जगह ये सब दिख जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को आप लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए हम सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये लिखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो आप लोग लिख लीजिए कि इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। चलिए इसको लिखिए। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए कि बिना रीअरेंजमेंट कराए, हम लिखेंगे बिना रीअरेंजमेंट कराए यदि दारू बनानी है तो हम OMDM मेथड का यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, OMDM। तो OMDM मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कि यदि एल्केन मरकरी एसीटेट के साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्दर हम बोलेंगे कि इसके बाद अगेन जो भी बनेगा वो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, तो इसे हम बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट के रूप में साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता है, जिसके साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन को हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन भी बोलते हैं, जिसके कारण रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो हम क्या बोले हैं कि इसके अंदर आप देखेंगे इंटरमीडिएट के रूप में साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं
नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है जिसके कारण रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जिसके कारण क्या नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हम इसके अंदर ये बोलते हैं कि यह रिएक्शन यानी कि OM-DM मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। किस रूल को फॉलो करती है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। इतना हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। अब इसको आप देख के बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप जल्दी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट दिया गया है। आपने देखा इसके अंदर एक दिया है H+ वाटर, ये दूसरा आपको दिया है HgOAc का ट्वाइस वाटर और दिया है NaBH4, आपको ये दे दिया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन कौन सी रिएक्शन है, तो EAR रिएक्शन है। क्या इसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है, कहेंगे हाँ बनता है। क्या रीअरेंजमेंट होता है, हाँ होता है। तो इसके अंदर कहेंगे कि रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट के बाद ही आप देखेंगे कि स्टेबल का रीअरेंजमेंट के बाद ही फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। इस रिएक्शन को देखिए, नाम क्या है, OM-DM। OM-DM में क्या रीअरेंजमेंट होता है। अच्छा पहली बात है कार्बोकेटायन बनेगा, हाँ बनेगा। रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके चलते आपको रीअरेंज कराना पड़ेगा। तो रीअरेंज कराना पड़ेगा, आप सबसे पहले हमको ये बताइए स्टेबल कार्बोकेटायन A पर कि B पर, तो आप कहेंगे कि स्टेबल कार्बोकेटायन A पर बनेगा, यानी कि यहाँ पर आपका बनेगा कार्बोकेटायन, तो इस जगह क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। अगर इस रिएक्शन के अंदर की बात करें तो आगे रीअरेंजमेंट होगा, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है तो, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है तो। लेकिन अगर बात करी जाए कि क्या OM-DM में यहीं पर OH- जुड़ेगा, तो हाँ, तो प्रोडक्ट फट से बना लेते हैं। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट, OM-DM में OH आपका यहाँ जुड़ेगा और ये आपका बन गया एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, कार्बोकेटायन यहाँ पर चला जाएगा, तो जो आपका बनेगा वो बनेगा यहाँ पर कार्बोकेटायन, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। तो आप देखेंगे कि OH- जो होगा ना वो इस वाली पोजीशन पर जुड़ेगा, तो OH- आपकी जुड़ेगा इस वाली पोजीशन पर और ये बन जाएगा एल्कोहल आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद आपका एल्कोहल तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, इतना कॉपी करिए, इसके बाद हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप ना पीछे की चीज़ें पढ़ते आए हैं तो गारंटेड है कि आपको कोई भी चीज़ टफ नहीं लगेगी। ठीक है, ज़रा इसको कॉपी कर लीजिए, हम आगे की कहानी समझाते हैं।